बात सबकी बस की नहीं, औरों के लिए त्याग करना। बात सबकी बस की नहीं, औरों के लिए त्याग करना। जिंदगी की इस दौर में जीते की चाल चलना। जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद क्रेजी क्लास में। आइए, आज का जो विषय है राष्ट्रगान पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। राष्ट्रगान में जो अधिनायकवाद शब्द है उस पर लाखों विद्वानों ने, चिंतकों ने, लेखकों ने जानने की जिज्ञासा रखी है, जानने की इच्छा रखी है कि आखिर हमारे राष्ट्रगान में अधिनायकवाद जो शब्द है क्या वह सही है, सार्थक है, कितना सही है, कितना गलत है। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, हमारे जो राष्ट्रगान है इसमें जन गण मन अधिनायक जय है, अधिनायक जय है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार अधिनायक जय है, अधिनायक कौन है, भाग्य विधाता कौन है। तो सबसे पहले आप 12th का हिंदी लीजिए और हिंदी का किताब आप देखिएगा तो उसमें एक कवि है रघुवीर सहाय। आप नाम भी देख सकते हैं, इनका फोटो भी देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है वो। चलिए, नाम रघुवीर सहाय और ये फोटो है, यहाँ देखिए रघुवीर सहाय 1929 से 1990 तक। आप देखिए इनकी कविता का नाम है अधिनायकवाद। आप इसको देख सकते हैं, ये रहा अधिनायकवाद। अपनी कविता अधिनायकवाद के माध्यम से जानना चाहते हैं कि आखिर इस देश का अधिनायकवाद कौन है और भाग्य विधाता कौन है, अपनी कविता के माध्यम से जानना चाहते हैं। तो मैं रघुवीर सहाय बाबू को प्रणाम करते हैं और इनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं अधिनायकवाद का मतलब समझा रहा हूँ। यहाँ देखते हैं अधिनायकवाद किसको कहा जाता है। तो अधिनायकवाद का मतलब तो तानाशाह होता है, अधिनायकवाद का मतलब तो निरंकुश शासक होता है, अधिनायकवाद का मतलब तो स्वेच्छाचारी होता है, अधिनायकवाद का मतलब तो एकाधिपति होता है। तो क्या हम अपने राष्ट्रगान में निरंकुश शासक की, तानाशाही शासक की गुणगान कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारा देश भारत, हमारी देश की जनता कभी भी तानाशाही शासन को स्वीकार नहीं किया है और ना ही उसको करेगा। तो फिर अधिनायकवाद का मतलब क्या है? आइए आपको हम दिखाते हैं। अधिनायकवाद शब्द किस संदर्भ में लिया गया उसको देखिए। ये 10वां का किताब है और इस 10th के किताब में आप देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा सामने आप देखिए अधिनायकवाद, ये 10th का क्लास का बुक है, उसमें अधिनायकवाद शब्द देता है कि वैसी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्ति केंद्रित हो जाती है। मतलब वैसी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें पूरा शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो जाता है और वह जनता की परिस्थिति का लाभ उठाकर जनता के बीच छवि बनाता है। तो ध्यान से देखिए। अब इस सेंस में आगे आप देखेंगे कि इस किताब में जो चर्चा है तानाशाही अधिनायकवाद शब्द द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर और मुसोलिनी के लिए प्रयुक्त किया गया था। हिटलर और मुसोलिनी, जो जर्मनी का तानाशाह हिटलर है और इटली का तानाशाह मुसोलिनी था। किसके लिए? तो हिटलर और मुसोलिनी जैसे लोग के लिए हमारे भारत में कोई जगह नहीं है। मैं इसका, पूरे भारत के देश इसका विरोध करता है। तानाशाही, यह जो तानाशाही है अधिनायकवाद का, यह नकारात्मक रूप है, बिल्कुल नकारात्मक है। चलिए, तो सकारात्मक क्या है उस पर ध्यान दीजिए। आपने एक फिल्म देखा होगा नायक, आपने फिल्म देखा होगा नायक। इस फिल्म के हीरो रहते हैं अनिल कपूर। अनिल कपूर ने क्या किया? रिश्वतखोरों को, कालाबाजारी करने वाले को, समस्त भ्रष्टाचारियों को छील दिया, धके कहा गया बंद करो, इसको जेल में बंद करो, इसका गोदाम सील करो, इसको नौकरी से हटाओ। इस सारा देश के 4 जगह तेलचट्टा लेगा। बात समझ में है ना? तो ऐसे लोग जो देश की समस्त बाधाओं को, संकटों को, चाहे गरीबी हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, चोरी डकैती, लूटपाट, अपहरण इत्यादि सारे समस्याओं को दूर करके देश को फर्श से अर्श पर पहुंचाता हो, देश को शीर्ष पर पहुंचाता हो, वैसे लोगों की पूजा होनी चाहिए और मैं वैसा ही लोगों की पूजा करता हूं और समस्त देशवासियों को वैसे लोगों की पूजा करनी चाहिए। और वास्तव में वही अधिनायकवाद है जो इस देश की समस्याओं को, बाधाओं को दूर करता हो और एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है।
वही भाग विधाता है। वैसा जनता, वैसा व्यक्ति जो इस देश को सर्वोच्चता प्रदान करता है, वही अधिनायकवाद है, वही भाग विधाता है इस देश का। तो हम समझते हैं कि आप इस अधिनायकवाद शब्द का सकारात्मक स्वरूप को समझ गए होंगे। यहाँ दो फिल्म देखिए, अधिनायकवाद एक नकारात्मक स्वरूप है और एक सकारात्मक स्वरूप है। तो हिटलर और तानाशाही मुसोलिनी वाले जैसे लोग हैं जो निरंकुश शासक है, स्वैच्छाचारी है, ये सब बिल्कुल अधिनायकवाद का नकारात्मक रूप है। इसका सकारात्मक रूप यह है कि जो व्यक्ति देश की सारी बाधाओं को दूर करके देश को ऊंचाई पर पहुंचाए, वैसे लोग हम पूजा करते हैं और हमारे लिए वही अधिनायकवाद है, वही नायक है, वही भाग विधाता है। चलिए इतना समझ गए, आगे देखते हैं। खान सर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कहते हैं कि अरे क्या आप सर्च करते हैं, खान सर क्लास नहीं है, वो एक रिसर्च सेंटर है, आप लोग दिमाग नहीं लगाते हैं। क्या दिमाग नहीं लगाते हैं खान सर? हम लोग जितना सर्च करते हैं आप कहाँ सर्च कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर आपको सर्च गंभीर मुद्दा पर करना चाहिए था, अधिनायकवाद पर। खान सर ने अपने वीडियो में कहा कि देखिए, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, यही भारत है और यही राष्ट्रगान है। यानी राष्ट्रगान में ही भारत छुपा हुआ है। बहुत अच्छा बात किया, आपको सब सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, साधुवाद देते हैं। तो ये तो सही है कि राष्ट्रगान में ही भारत का नाम छुपा हुआ है। लेकिन सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा बड़े लेवल के टीचर हैं तो गंभीर मुद्दा को उठाइए, जैसे कि अधिनायकवाद पर हम लोगों ने चर्चा किया। तो मेरा आज का जो विषय था अधिनायकवाद, इस पर आपको कैसा लगा? आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना मान सम्मान प्यार मुझे देते रहें। जय हिंद।